going and jumping to the stadium and hugging him, वो एक्सपीरियंस? अब मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ बोल दूँ हाँ रिग्रेट करता हूँ, बट मैं नहीं करता। हाँ, ऑनेस्टली मैं नहीं करता रिग्रेट। क्या क्या किया पुलिस ने, क्या क्या पूछा? पहले तो मैं जब बाउंड्री से बाहर जा रहा था तो केएल राहुल वहाँ पे बाउंड्री पे था, कह रहा पी क्या है so उस टाइम मैं रिप्लाइड हिम, तो उस टाइम वो कॉफी विद करण वाला सीन चल रहा था। हाँ। मैं कहा हाँ कॉफी मतलब मैं अभी यहाँ विराट कोहली से मिलके वो मुझे ऐसे बोल रहा है, और फिर पुलिस ने पकड़ा। देवर लाइक क्या तू पागल है, तेरे को पता है तूने क्या किया? और मैं हंस रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं विराट कोहली को हक कर आया हूँ जो मैं इतने टाइम से चाहता था। फिर देन आई रियलाइज कि भाई दिग्विजय अब यहाँ थोड़ा स्टार्ट कर सॉरी वगैरह बोलना, वरना ही छोड़ेंगे नहीं। वो एडिट्स वगैरह बना के डाल रहे हैं आजकल, दूल्हे वाले में मेरी फोटो लगा के। दुल्हन कौन बनाई है? उन्नति बना रखी। बिग बॉस जा रहे हैं आप? अरे ये सिर्फ तुम सबको कैसे पता है, मुझे नहीं पता ये बात। मैं अपने इमोशंस रोक रहा था, लेकिन वो तब भी ऑडियंस को इतने दिख रहे थे। बीट वो उन्नति का एलिमिनेशन था या फिर फिनाले वाली जो चीज़ हुई, मैं रोक के बैठा हुआ था ना, अपने आंसू बिल्कुल रोक के बैठा हुआ था। मैं कहा नहीं रोना है कैमरे पे, नहीं रोना है, नहीं करना है तुझे, नहीं रोना है। सनी मैम रो दिया, उन्होंने 3 बार हक करने बुला दिया, फिर वहाँ से और कोई कुछ बोल रहा है, फिर वहीं लक्ष्य ने मेरी मॉम से रिलेटेड बात बोल दी थी, तो मैं कहा भाई अब नहीं हो रहा। ये है द टॉक्सिक आदि, बंदा ब्लंट है। जिनकी पर्सनालिटी देखकर आपको प्यार हो जाएगा, विद्धि कदन काठी। मेरे साथ है दिग्विजय राठी, मैं हूँ से आदि। वेलकम यू टू द पॉडकास्ट द आदि, जो टॉक्सिक भी है कमाल अंदाज के साथ। कैसे हैं आप दिग्विजय? जो टॉक्सिक भी आपने बोला? यस, मैं हूँ टॉक्सिक। अच्छा। मैं शो का नेम इज द टॉक्सिक आदि। ओके। सीक इज SEEK। तो काफी टॉक्सिकनेस होने वाली आज यहाँ। नहीं, वो तो आपने देखी बहुत पुराने शो में। नहीं वो बहुत देख चुका, उसका मन नहीं है। और बट हाउ यू फीलिंग आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दिस शो? आपको इतना प्यार मिल रहा है, पीपल आर कॉलिंग यू इंस्पिरेशन, एंड लोग भी बोलते कि नहीं मुझे दिग्विजय बहुत पसंद आया एज अ पर्सन, जिस तरीके की पर्सनालिटी आपने रखी। कैसा लगता है आपको? डेफिनेटली फील्स अमेजिंग, बट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब समवन कम्स एंड से कि यू आर माई इंस्पिरेशन। बिकॉज मैं विराट कोहली को उस नज़रिए से देखता हूँ, और मुझे कोई उस तरीके से देख रहा है तो आई फील सो अमेजिंग। मतलब किसी को मैं इंस्पायर कर पा रहा हूँ टू डू वेल इन लाइफ, इट फील्स रियली रियली वेरी ग्रेट। मतलब कई बार तो आई टेक अ मोमेंट, कोई आके अब फैन स्टार्ट्स क्राइंग या वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं मुझे देख के, तो मैं एकदम जोन आउट हो जाता हूँ कि भाई ऐसा क्या कर दिया है। आई हैव जस्ट बीन माई सेल्फ, बट डेफिनेटली फील्स अमेजिंग। और आई फील प्रेशर अब, मतलब स्टार्टिंग फेज में आई डेंट फील उतना प्रेशर, तब भी था, बट अब मुझे लग रहा है कि अब रियल प्रेशर मेरे ऊपर आया है कि भाई अब इतने सारे लोग चाहने वाले हैं, आई हैव टू मेक इट अप टू देम इन द फ्यूचर एज वेल। बट मज़ा आ रहा है। यस, और साथ साथ फीमेल फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई है अब तो आपकी। लॉट ऑफ DMs कमिंग टू यू। दिग्विजय, कैसा लगता है वो एक तरफा जो प्यार हो रहा है लोगों को आपके प्रति? बताया मैंने, बहुत बहुत अमेजिंग लगता है। फीमेल फैन फॉलोइंग मतलब रोडीज टाइम उतनी नहीं थी, बट हाँ गोइंग गागा ऑन यू गर्ल्स। दिग्विजय मतलब स्प्लिट्स के बाद फीमेल फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने देखा कि हाउ वी ट्रीट गर्ल्स, और उस चीज़ को लेके मतलब मेरी तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी थी, एक्सेस वगैरह थी शो में, बट दे सॉ मी हाउ आई हैंडल थिंग्स, और वो सब तो सही मज़ा आता है। तो आप ग्रीन फॉरेस्ट हैं, हम मान लें? ये लोग जो बोलते हैं वो मैं हूँ, मेरे को नहीं पता। ग्रीन रेड फॉरेस्ट ये आजकल लोगों ने बहुत ज़्यादा चला दिए हैं, है ना, आजकल के बच्चे। हाँ नए नए टर्म्स लेके आते रहते हैं। बट आप प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं? व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ लव, दिग्विजय? बिकॉज यू मस्ट हैव फेल्ट इट, एंड यू बीन सेंसिबल इनफ टू नो हाउ टू फील इट एंड टू डिफाइन एज वेल। व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ लव? व्हेन इट्स अनकंडीशनल, मतलब बाकी सब चीज़ें छोड़ के कि इंसान के पास कितना पैसा है, कितना फेम है, या कुछ भी चीज़ें, उन चीज़ों को साइड रख के जब कोई अनकंडीशनली लव करता है ना आपको, और मैंने काफ़ी जगह बोली है, व्हेन यू प्रायोरिटाइज अदर पर्सन हैप्पीनेस ओवर योर्स, दैट इज लव फॉर मी। लाइक मम्मी की बात करें, मम्मी अनकंडीशनल लव करती हैं, और उनको होता है भी बस हमारा बेटा खुश रहे या बच्चा खुश रहे हमारा, तो वो आई फील दैट इज रियल लव, जो कि आजकल नहीं देखने को मिलता उतना, आई बिलीव। बट यू हैव स्टार्टेड कंसीडरिंग योरसेल्फ अ सेलिब्रिटी नाउ?
वो थोड़े थोड़े समय में लगता है ना कि चलो अभी मैं सेलिब्रिटी हूँ सर, है ना। अदरवाइज तो जब भी हम शोज़ भी करते हैं, जब शूटिंग भी होती है, तब तक वी डोंट फील कि नहीं अभी शायद आई हैव नॉट बिकम द फेमस इनफ फॉर व्हाट। आई ऑनेस्टली डोंट फील कि सेलिब्रिटी टाइप से मैं उस नज़र से अपने आप को देखता भी नहीं हूँ। अगर कभी कभी बीच में देखने भी लगता हूँ तो मैं खींच लेता हूँ अपने आप को नीचे कि अरे भाई वाह। तू भी नॉर्मल इंसान है, इन्हीं से निकला हुआ है। तो अभी लाइक चंडीगढ़ में भी बहुत फ्रेंड्स हैं मेरे, मैं 2-3 दिन पहले ही आया, वहाँ पे भी व्हेन आई मीट पीपल तो दे आर लाइक कि हमें लगा था चेंज वेंज हो गया होगा या कुछ आ गया होगा, वैसा हो गया। मैं कहा भाई नहीं, मैं नॉर्मल हूँ, ऐसा ही हूँ, बस लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है तो Yes. शायद उतना टाइम मैं ना दे पाऊँ अपने दोस्तों को और वो वाली चीज़ें ना हो। बट आई फील आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय। बेसिकली कहाँ से आप दिग्विजय? हरियाणा से, हरियाणा में कहाँ से? रोहतक के पास से। अरे वाह, आई एम हरियाणवी, आई एम फ्रॉम अम्बाला, बट अच्छा। हालांकि मैं बहुत पंजाबी हूँ उस हिसाब से, क्योंकि अम्बाला इज द बॉर्डर ऑफ हरियाणा एंड पंजाब और कैपिटल हमारी सेम है। चंडीगढ़ से पढ़ाई की है तो तमाम चीज़ें पंजाबियत आ जाती हैं। तो हरियाणा की छोटी सी जगह से मुंबई जैसे बड़े शहर में आना, है ना, भाषा पर काम करना, क्योंकि ऑफकोर्स हमारी लैंग्वेज जो है फर्स्ट जो हम बोलते हैं हरियाणवी, वो बहुत अलग है। हमारे इंग्लिश के शब्दों को बोलने का तरीका बहुत अलग है, Right. बट दिल जो है वो साफ सुथरा है, दूध जैसा, बिल्कुल कुछ मिलावट नहीं होगी, जो है वो मुंह पे बोल देंगे, है ना, वैसा आई एम फीलिंग यूर दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। तो जो हरियाणा के दोस्त हैं बचपन से, जिनके साथ आपने, है ना, गलियों में क्रिकेट खेला होगा, शीशे तोड़े होंगे, है ना, वो गांव की कोई गर्लफ्रेंड होगी याद है कोई गांव की गर्लफ्रेंड थी? नहीं, गांव की कोई कम ऑन दिग्विजय, यू girlfriend कैन नॉट बी दैट इनोसेंट। नहीं, मैं लेट था इन सब चीज़ों में, 17-18 तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तब चीज़ें स्टार्ट हुई थी एंड उसके बाद थोड़ी स्पीड बढ़ गई थी। बट गांव की ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? स्कूल वगैरह टाइम में थी अच्छा, कुछ, बस ऐसा तो ज़्यादा। अभी उनके डीएम्स वीएम्स कुछ रिसेंटली हाल फिलहाल आए हूँ? हाँ, पुराने आते रहते हैं बट अब तो दिखते ही नहीं है किन के आ रहे हैं Yeah. किन के नहीं। बट अर्लियर, ये शायद बहुत लोगों को बात पता नहीं है, माई नेम यूज टू बी दीपांशु। तो 5th-6th स्टैंडर्ड 4th-5th स्टैंडर्ड के जो, पीपल स्टिल कॉल यू दीपक। हाँ, वो दीपांशु, दे डोंट कॉल मी दीपांशु, बट उन्होंने पता नहीं कैसे मुझे फाइंड आउट कर लिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरी बहन के क्लासमेट्स एंड ऑल वो टेक्स्ट कर रहे हैं। अरे वाह। कि आज वो दीपांशु स्कूल में से होता था, आज कहाँ पहुँच गए वो। तो ढूंढ लेते हैं लोग जब ऊपर पहुँचते हैं ना। एंड और वो बुरा भी लगता है कि उस समय तो लोगों ने पहचाना नहीं, है ना। नहीं, मुझे ऑनेस्टली बुरा नहीं लगता, मुझे नहीं बुरा लगता। ठीक है, अब लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं तो तभी टेक्स्ट करेंगे, पहले उनको नहीं लगा होगा कुछ, बट अब भी वो विशेस दे रहे हैं तो आई फील हैप्पी अबाउट इट। अब उसमें नहीं कि यार पहले नहीं किया, अब कर रहे हैं, मेरा वो एटीट्यूड नहीं रहता। ट्रू दैट, यू आर अ रियली ग्रीन फ्लैग है, मस्त पाकिस्तान का पूरा झंडा ही लड़का भाई साहब लहरा रहा सितारों के साथ। बट साथ में क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं जब आप बड़ी पोजीशंस पे आते हो, बड़े शोज़ करते हो, जब आपको बहुत सारे लोग जानते हैं ना, तब बहुत सारे लोग जो फेमस होते हैं या कम फेमस होते हैं, दिखते अच्छे हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फेम दैट यू हैव, है, इट हैपन्स। मैं डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे भी डीएम्स भरे हुए उस हिसाब से ना, अरे अरे आई वांट मीट यू, मैं व्हाई डू वांट मीट मी, नो नो विल चिल अप, देयर इज नो नीड ऑफ दैट वे। तो आप उन तरह के लोगों से कैसे डील करते हैं? व्हाट्स योर वे ऑफ हैंडलिंग देम? वो सेंसिबिलिटी आ जाती है ना। हाँ, अब तो एनर्जी से आइडिया लग जाता है कि पर्सन का इंटेंशन क्या है। स्टार्टिंग में वही मैं सोचता हूँ अभी कि व्हेन आई केम टू बॉम्बे बिफोर रोडीज ही आ गया था मैं, बट मेरा मन नहीं लगता था यहाँ पे। आई हैड नो वन, मैं अपनी मील्स बनाता था, जिम जाता था, खाना खाता था, दैट्स ऑल। कोई मेरे फ्लैटमेट आते थे, उनसे रात को 1-2 घंटा बैठ के बात कर ली। अदर देन दैट मेरे पास पूरा दिन कुछ नहीं होता था करने को, कुछ भी नहीं होता था। मतलब 6-8 महीने उस टाइम में लोगों से जाके मिलना चाहता था और बातें करना चाहता था, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा क्लोज था, इंट्रोवर्ट टाइप सा हूँ मैं, हल्का सा, ज़्यादा जल्दी अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता और ट्रस्ट नहीं कर पाता लोगों को जल्दी। बट अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब इतने सारे लोग वो डीएम करते हैं, तो अब मैं उस टाइम पे मेरे पास नहीं थे लोग, तो आई विल चूज नाउ कि कौन सही में सही है मेरे लिए और किससे बात करनी चाहिए। बट जेन्युइनली बहुत अच्छे लोग भी हैं, मतलब जो सही में केयर करते हैं और सही में अप्रिशिएट करते हैं या फिर गाइड करते हैं आपको। तो आई चूज माई पीपल वाइजली नाउ। तो दीपांशु दिग्विजय कब हुए आप? इन 7th स्टैंडर्ड। अच्छा, घर वालों ने नहीं कर दिया? हाँ, डैड ने चेंज कर दिया था। अच्छा, अरे वाह। हाँ, डैड दीपांशु अच्छा नहीं लगा। दिग्विजय इज लाइक राजा महाराजा है भाई, घोड़े पे आता होगा स्कूल में मस्त।
हाँ उस टाइम मैं गया क्यों चेंज कर रहे हो ठीक है, बट अब नाउ आई रियलाइज कि हाँ दिग्विजय दिस इज गुड नाउ, है ना, फैंसी नेम होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री में। बट साथ साथ जब आप मुंबई आए थे पहली बार कहाँ रहे थे, कैसा था माहौल? हाँ तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू बॉम्बे तो मेरा एक ही फ्रेंड था पंचकुला से, ही वाज अ सीनियर 4-5 years older than me एंड मैं बस आ गया था, आई जस्ट वांटेड टू कम। मतलब इट साउंडेड वेरी ऑकवर्ड। हाँ हम आई जस्ट वांटेड टू कम, मतलब मेरे को एक्टिंग में Yeah. इंटरेस्ट नहीं, आई वाज इनटू थोड़ा बहुत मॉडलिंग या वो सब चीज़ें, फिटनेस में था मैं, आई यूज्ड टू ट्रेन पीपल ऑनलाइन, और एक यहाँ डिप्लोमा करने में आ गया जस्ट घर वालों को बहाना देने के लिए कि बस जाना है। वो कहीं क्यों जाना है, मैं कहा ये डिप्लोमा करना है। वो दिल्ली में भी हो रहा था, मैं कहा लेकिन मुझे मुंबई जाना है। तो एक और मैं स्टोरी बताता हूँ, मतलब मेरे को काफ़ी याद आती है वो। 11th स्टैंडर्ड में व्हेन आई यूज्ड टू डू शूटिंग, आई बीन अ नेशनल लेवल शूटर, तो मेरे प्री नेशनल्स थे यहाँ वर्ली में। तो आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड वर्ली का सी फेस वाली Yeah. साइड में, और उस टाइम एक फ़ोटो क्लिक हुई थी और वो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी। एंड जब मैं मुंबई में आया रहने, दैट वाज अराउंड, अब से तो 7-8 years ago, 6-7 years ago मिनिमम, तो वो इमेज आई मेरी मेमोरीज में कि 5 years ago या ऐसा कुछ, 2-3 साल पहले। तो देन आई रियलाइज्ड कि भाई उस टाइम जब मैं वहाँ घूम रहा था ना, बस पता नहीं, मैंने बस ऐसे ही मन में सोच लिया था कि यार एक टाइम ना इस सिटी में कुछ टाइम रहना है। मतलब घूमने की अलग बात है, बट आई वांट टू लिव इन दिस सिटी फॉर सम टाइम, कुछ अलग है यहाँ पे। और वो बात मुझे याद नहीं थी, और मैं बहुत लो था अपने रूम में कि यार कुछ हो नहीं रहा है, क्या कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है। बट देन आई रियलाइज कि भाई उस टाइम तूने बस सोचा था और आज तू यहाँ है, बी ग्रेटफुल अबाउट इट। या तो मैं ऐसे पॉजिटिव टर्न करता रहता हूँ अपने आप को ना, चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें सोच के कि भाई ठीक है उस टाइम तू सोच रहा था, आज हो रहा है। बिल्कुल। और वही चीज़ें अब चल रही हैं। तो कहाँ रह रहे थे मुंबई में एग्जैक्ट लोकेशन? यही 4 बंगलो महाड़ा ही। फॉर बंगलोज महाड़ा में यू वर स्टेइंग? आई वॉज वेरी लकी, हाँ। आई वॉज वेरी वेरी लकी। मतलब मैं आया आज के दिन, और मेरा जो फ्रेंड था वो पंचकुला वाला, 4-5 years एल्डर देन मी, मतलब उसने पहले कॉल्स वगैरह नहीं उठाए, कॉल उठाए तो बोला बिजी हूँ यार मैं करता हूँ। मतलब आई जस्ट फेल्ट इट। हाँ, मतलब क्योंकि उस साइड ना जो मेरे दोस्त है ना, वो मतलब रात को 3:30 बजे I know. 10 दोस्तों को फ़ोन करूँगा, 10 के 10 आ जाएंगे। आई नो। और यहाँ पे मैं नए शहर में आऊँ और मैंने बोल रखा था कि यार भाई कैसे होगा फ्लैट का या क्या होगा, मतलब एटलीस्ट कुछ ब्रोकर्स के नंबर दे देता। उसने कुछ हेल्प नहीं की। तो एक रैंडम गाय मिला मुझे, एक फ्लैट ही देखने गया था मैं, वो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं जो यहाँ, वहाँ से ढूंढ के, तो उसने मुझे हेल्प किया एंड लकीली नेक्स्ट डे ही मुझे मिल गया। एंड माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। वो थोड़ा सा ओवर प्राइस था, मैं सोच रहा था 10-12 हज़ार में हो जाए, वो थोड़ा सा ओवर प्राइस था। तो पापा कहते नहीं तू ले डन कर, एंड मेरे को एक ही दिन में ठीक ठाक फ्लैट मिल गया था। आपकी तो रोहतक में ज़मीन जायदाद होगी, गाड़ियाँ होगी ना, फॉर्चूनर टाइप? नहीं फॉर्चुनर नहीं है यार नाउ यू आर नॉट हरियाणवी। फॉर्चूनर तो इज अ मस्ट इन हरियाणा, नो? चलाई वलाई तो होगी फॉर्चूनर, हाँ चलाई तो है ना? चलाई तो है। ऊंचियां गड्डियां रखियां। अभी फॉर्चुनर वगैरह का उतना शौक नहीं है, सेडान वगैरह का मुझे ज़्यादा हाँ, शौक अभी है। तो प्रॉपर वो हाँ। हरियाणवी, वो जो तुम कहते हो ना, वो ब्लड है अंदर से, बट वो जो शौक है स्कॉर्पियो फॉर्चुनर वाले, वो वाली चीज़ें नहीं है। भाई कोई बताए मुंबई बाकी लोगों को, हमारे यहाँ पे थार में ना घास लेकर आते हैं लोग। दैट इज टू यू नो इट राइट, आई एम फ्रॉम अ विलेज भाई। मैं देखता हूँ फॉर्चूनर में ना वो घास काट के भर के लेकर आते बोरे में के, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग। क्रेजी है यार वो लोग, वो रूट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको वहाँ से निकलना नहीं है, बट अय्याशी भी फुल करनी है। और पैसे की कमी नहीं है, बट वो फॉर्चुनर पे उड़ाने उन्हें और अपनी खेती ही करनी है। वो भी अलग अलग चीज़ है यार। तो मुंबई में आए, प्यार व्यार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं अच्छा नहीं हुआ प्यार? वो मेरे को करना ही नहीं था। आई वॉज वेरी फोकस्ड, क्योंकि पहले तो आपने किसी पे ट्राई चीज़ें नहीं हो किया, चुकी किसी थी। ने आप पे ट्राई नहीं किया? नहीं थिंग्स वेंट ऑन, बट हाँ। प्यार नहीं हुआ। ओके वो चीज़ On off, on off। हाँ ऑन ऑफ, ऐसा ही किसी मिल लिए कभी कहीं। तो स्टार्टिंग में जब मैं किसी को जानता नहीं था, 2 महीने तो मैं एक्सप्लोर करनी है सिटी। सैटरडे संडे या वीक में 2 days मैं पार्टी जाता, मैं बस निकलता था घर से। मैं कहा जाना है किसी भी क्लब में, नए क्लब में बट देख इनिशियली के। यू हैड दैट मच मनी टू स्पेंड? ओहो, आप जमीन जायदाद। नहीं मैं ऑनलाइन फिटनेस Training, ट्रेनिंग देता हाँ, था, तो मेरे को लगता था कि यार 5-6 दिन मैं प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरे कनाडा के क्लाइंट्स वगैरह होते थे, उनको देता था, तो थोड़ा मैं अर्न कर लेता था उतना। और घर से कभी वो बोलते नहीं थे, मैंने कभी पैसे मांगे नहीं, बट वो खुद ही भेज देते थे। अरे वाह। हाँ, तो मैं वो जाता था, बस
अकेला ही घूम फिर के आता था कि यहाँ क्या कल्चर है पार्टी का, या फिर यहाँ क्या लोग करते हैं, कैसे चिल करते हैं, तो बस एक्सप्लोर करता था। वो अलग डेज थे। पढ़ाई कहाँ से की आपने? टिल 6th आई वाज इन गुरुग्राम, फिर चंडीगढ़। चंडीगढ़, you did your college from चंडीगढ़? स्कूल एज वेल आफ्टर 6th स्कूलिंग। 2-2 साल में मेरे स्कूल चेंज होते रहे। आपने सेक्टर 17 के बड़े चक्कर मारे होंगे। हाँ, 17, सेक्टर 17 उस टाइम 32, 32 में ही मेरा कॉलेज एसडी कॉलेज। 27 जहाँ पे पूरे क्लब्स हैं। हाँ हाँ, 26, 27, 8, 9 अब भी जाता हूँ वहाँ तो मैं। वहाँ की वाइब चंडीगढ़ इज भाई कितना सस्ता है उधर, है ना? हाँ ऑब्वियसली सस्ता है। मैं जब रहता था मुझे लगता था मैं बड़ा अमीर हूँ भाई साहब। मेरा 22,000 का लग्जरी अपार्टमेंट, फुल्ली फर्निश देते हैं वो लोग, है ना, अनफर्निश नहीं देते। मैं जैसे आया मुंबई, ओह मैं तो बहुत गरीब हूँ, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलता। 22,000 में चिंदू से रूम मिलता है यहाँ पे, वो भी गंदा गंदीली लोकेशन पर। तो चंडीगढ़ मैं अभी भी बोलता हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं मुंबई नहीं रहता तो तेरा काम भी है ये भी है। मैं कहा मेरा मन नहीं लगता है, अगर 2 दिन भी मेरे पास काम नहीं है, मेरे को चंडीगढ़ भागना है। मेरे को अपने घर में रहना है, वहाँ कार निकालनी है अपनी, जहाँ मर्जी मैं पार्क करूँ, इतनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, चौड़ी सड़कें हैं। हाँ चौड़ी सड़कें हैं, गाने चलाते चलाते आराम से घूमो। वो वाइब यहाँ पे आ ही नहीं पाती है। मतलब कल परसों भी मुझसे पूछ, मैं कहा आई डोंट रियली लाइक मुंबई, मतलब ऐसे लिविंग वे में और उस चीज़ में काम है, दैट इज़ ग्रेट, बट कि क्या क्या नहीं पसंद। मैं कहा स्टार्टिंग में तो आई डिडंट इवन लाइक पीपल यहाँ के, अब ठीक है, अब आई एम understanding. They change. When you become famous, they will be very nice to you. But when you're nothing, they will be like, अरे कौन है, क्यों है, यहाँ पे क्यों आया है, and all that. वो होता है। नहीं, आई हैव रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं वो ठीक है, मतलब पीपल आर सेल्फिश, क्योंकि यहाँ टफ है बहुत सर्वाइव करना, तो वो दोस्तियों में अपनी टाइम वेस्ट और वो सब चीज़ें नहीं कर सकते। बट स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगता था, यार कैसे लोग हैं, मतलब किसी को कोई मतलब ही नहीं है किसी से। वहाँ पे तो दोस्त जी जान बहुत चीज़ें क्रेजी है, मतलब चंडीगढ़ खाना स्पेशली ना 32 में मिलती है भाई साहब, जलेबी एंड रबड़ी गर्मा गर्म, शाम को 7 बजे आप जाओ, आई तो डाई फॉर दैट जलेबी। यहाँ पे तो यहाँ पे वड़ा पाव बहुत पसंद है इनको, मेरे को। यू लाइक इट? को मतलब नहीं समझ नहीं आया, मतलब ठीक है, उतना पसंद नहीं है, बट पता नहीं इतना मतलब ओवरहाइप्ड क्यों है। एंड पेट नहीं भरता, आप खा लो ना, वड़ा पाव खा लो या पोहा भी खा लो, तो इट डजंट फिट लाइक क्या है कुछ खाया है। चंडीगढ़ में तो आप जाओ सुबह सुबह, पराठे मिलते हैं आपको आलू के लबाबदार, फुल इतना मक्खन होगा, चटनी होगी और एक लस्सी का ग्लास होगा बड़ा। एंड यू टेक इट फ्रॉम एनीवेयर, टेस्ट विल बी देयर। हाँ। यहाँ पे ये दिक्कत है कि यहाँ पे यू हैव टू फाइंड अ सिलेक्टिव जगह पे टेस्ट है। वहाँ पे वो नहीं है। तो फिर पहले कैसे क्रैक किया पहला शो, क्या थी जर्नी? ये मैंने बहुत जगह बताया है। आई रोडी साउथ अफ्रीका, जो हमारे सीजन से पिछला सीजन था, उसके भी ऑडिशन दिए थे। एक राउंड क्लियर हुआ था, जूम कॉल हुई थी क्योंकि कोविड वगैरह वाला टाइम था। उसके बाद क्लियर नहीं हुआ, आई वॉज वेरी अपसेट। 10 दिन आई वॉज लाइक यार यही करना था, हुआ नहीं, क्या है क्या है। फिर 6 महीने बाद जब वो शो आया तो रियलाइज कि भाई भगवान ने क्यों नहीं कराया क्योंकि इट डिडंट डू वेरी वेल वो वाला सीजन। तो फिर देन कर्म्या कांट हैपेंड, आई वेंट टू चंडीगढ़, नो एक भी राउंड क्लियर नहीं। आई वेंट टू दिल्ली, कोई राउंड क्लियर नहीं। मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया वहाँ, मतलब मेरे जीडी से पहले मेरा फ़ोन चोरी हो गया। मेरा मेंटल स्टेट वहाँ भी है, बट सब साइड रख के आई गेव जीडी। दिल्ली में भी आई डिडंट गेट सिलेक्टेड। फिर इंदौर आई वेंट, वहाँ पे GD1 GD2, फिर देन आई गॉट अ कॉल फॉर PI, फिर लोगों ने देखा ही। तो दिस इज़ एक्चुअली अ थिंग जो मैं हमेशा बोलता भी हूँ, अ मैन सिटिंग ऑन अ चेयर गिविंग इंटरव्यूज इज़ नॉट ऑलवेज अ थिंग, क्योंकि उसके पीछे की जो चीज़ें हैं नोबडी न्यू ना, कि आपने 5 बार रिजेक्शन झेली है, वो भी अलग अलग जगहों पे, फ़ोन भी घुमवा दिया बताओ है ना, तब कहीं जाके एंड पीपल थिंक अरे एक बार नहीं हुआ तो आई गेस वी आर नॉट मेंट फॉर दिस। वो सेटबैक कर लेते हैं खुद को। आई गेस दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग जो गिव अप जल्दी कर देते हैं। आई ऑलवेज से नेवर गिव अप बहुत क्विकली, ट्राई एटलीस्ट 100 टाइम्स, एटलीस्ट आप खुद को जवाब देने लायक तो रहोगे कि नहीं मैंने ट्राई किया, एटलीस्ट वो रहता है लोगों वही मैं सोचता हूँ। और अपने एग्जाम्पल के थ्रू आई ट्राई टू टेल पीपल कि अगर मैं इंदौर नहीं गया होता उस दिन तो मेरा रोडीज नहीं हुआ होता, मेरा स्प्लिट्स नहीं होता, मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। मतलब योर वन स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। मतलब लोग 1-2 सिटी में जाते हैं, नहीं होते सिलेक्ट करे, नहीं हो पाएगा। इफ़ यू रियली वांट इट, गो फॉर इट। मतलब और उस टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या होता ऑडिशंस में, क्या नहीं होता, लोगों से बात करके, क्योंकि कोई सिलेबस नहीं है रोडीज का। उसका एक्टिंग का है, फिर भी आप एक्ट अच्छा करोगे, आप में स्किल है, इफ़ यू आर एबल टू पोर्ट्रे योर इमोशंस इन अ राइट वे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट
रोडीज वगैरह में मेरे को कभी समझ ही नहीं आया दिल्ली चंडीगढ़ में कि मेरा सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं। तो तभी आई हैव मेड अ कोर्स नाउ, मतलब मैंने प्रॉपर 10-12 वीडियोस का प्रॉपर कोर्स अभी जस्ट शूट कंप्लीट किया, पहले 5 वीडियो शूट करी थी कि क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं, जितना मुझे समझ आया 2 शोज करके कि जो लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि उस साइड के लोग क्रेजी हैं, दे रियली वांट टू गेट इनटू इट, बट उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, वो बस पहुंच जाते हैं, जाके दे आते हैं। तो आई हैव मेड अ कोर्स जिनको डेफिनेटली उससे बहुत हेल्प मिलेगी लोगों को अगर वो कोर्स देखेंगे। ओहो, धंधा ऑल्सो यू आर एडिंग अप, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिजनेस मेरे स्टार्टिंग से माइंड में था, मतलब अभी भी अगर ये वो इंदौर और वो फिर इस बार रोडीज नहीं होता तो आई वुड हैव गॉन इनटू बिजनेस फॉर श्योर। मतलब वो बैक ऑफ द माइंड मेरे हमेशा से ही रहा है। और किस चीज़ का करते हैं? वो मैं फिगर आउट करता, हाँ। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि कोई भी मैं बिजनेस करता आई वुड हैव डन वेल, और अब भी आगे करेंगे। ठीक है, शोज ने डू यू अग्री दैट दे हैव ग्रूम्ड यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, हाउ टू बिहेव पब्लिकली? आई गेस वो साथ साथ चलता ही है ना, वो ग्रूमिंग आपकी होती रहती है। यू अग्री टू दैट कि वो होता है? हाँ, वो साथ साथ डेफिनेटली आई फील मेरी तो टाइम के साथ ग्रूमिंग ऑटोमेटिकली होती रही है, मतलब मैं अपने ध्यान रखना और वो सब चीज़ें, बट लोगों को जज करना, ऑब्जर्विंग पीपल कौन सही में सही है और कौन कितना पागल बना रहा है, वो अवेयरनेस थोड़ी आई फील ज़्यादा हो गई इन शोज़ के बाद ना। Yeah. मैं बहुत पागल बना हूँ रोडीज में ना, इन सब से बहुत तेज थे। मैं नॉर्मल भोला सा लड़का था। एक दो दिन स्टार्टिंग के 3 days कॉन्स्टेंटली लाइक 72 hours आई डिडंट स्लीप इन रोडीज। जब मैं घुसा था आई डिडंट स्लीप, और इतना हेक्टिक होता था वो सीन, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कर क्या रहे हैं, ये क्या। मैं सोच ही रहा हूँ फिर देन आई रियलाइज कि भाई ये सब बहुत हरामी है, सब भाई अपना करने आए हुए हैं उल्लू सीधा, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, तेरे को भी ऐसा होना पड़ेगा अगर करना है, वरना ये निकाल के बाहर फेंकेंगे तुझे। दुनिया बहुत हरामी है, तुझे भी तेज होना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। और फिर वो चीज़ें मैंने अप्लाई करी और फिर बढ़िया रहा। अभी तो आप हमें अगले 3 महीने तक मिलने नहीं वाले ना, बिग बॉस जा रहे हैं आप। अरे ये सिर्फ तुम सबको कैसे पता है, मुझे नहीं पता ये बात। अच्छा, यू नॉट गोइंग बिग बॉस, यू डिनाइंग दैट, यू हैव नॉट गॉट द ऑफर? आई डोंट नो, यू मतलब व्हाट इज हिज आंसर दिग्विजय? मतलब अभी मेरे को आप लोगों से ही सुनने में आ रहा है, अब अंदर कहीं बात चल रही होगी तो वो उन टीम को पता होगा, बट आप तक अभी तक कुछ नहीं आया। हाँ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। तो आप भिजवा दो अपनी तरफ से एक आइडिया। क्या कैसे कि- कैसे भिजवाते हैं बताओ मुझे पता नहीं है। मैं आपको ऑफ द कैमरा बताऊंगा। हाँ? Off camera? हाँ। आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में तूने चुराया जिया। ये तो आप फैंस फेवरेट बन जाओगे ऐसे कि हाँ हाँ दिग्विजय बताओ कैसे जाना है जल्दी से। लोग बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं कि कंफर्म्ड, अरे हो गया है, जा इवन रहा आई वाज है। लाइक है बहुत जल्दी है ये सब कुछ, तो डिसाइड हो गया कि दिग्विजय राठी कंफर्म्ड। मैं क्या वेट ए मिनट, मैं क्या पूछ ही लेता हूँ, मैं क्लियर कर लेता हूँ चीज़ों को। मैं क्या मुझे बताने से पहले यहाँ न्यूज़ में चीज़ें पहले आ जाती हैं क्या मुंबई में? अभी भी आप खुद को नया मानते हैं मुंबई में, अभी तो आप पुराना चावल हो गए ना यहाँ कहीं। ठीक है, न्यूबी टाइप सी वैसे ही। अभी हम स्टिल चंडीगढ़ का है। हाँ, वो अभी अंदर डू है। यू स्पीक पंजाबी? नहीं, मैं समझ लेता हूँ, मतलब पहले, अब तो बहुत टाइम हो गया, कॉलेज वगैरह में बोल लेते हैं मजाक में, 80% हरियाणवी वगैरह बोलते था मैं भाई के साथ। अब तो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच है, भाई भी बाहर चला गया, उससे बहुत हरियाणवी में बात करता था, मेरी नाउ मासी दे का डोंट बेटा था। स्पीक हरियाणवी आल्सो। हाँ, अब उतना हो ही नहीं पाता है। आई नो रे, क्योंकि आई कोई- फील यू। हाँ, मैं तो खुद पे घर पे हरियाणवी बोलता हूँ, एंड पंजाब में क्योंकि मैंने बहुत काम किया है, 2.5 साल में रेडियो जॉकी रहा था, तो आई यूज्ड टू स्पीक इन पंजाबी ओनली, एंड आई कैन राइट, रीड एंड स्पीक पंजाबी। एंड देन इंग्लिश और हिंदी का ऐसा मिलावन हुआ है मुंबई में आकर, मैं दोनों भूल गया हूँ अब। बीच बीच में कभी कोई पंजाबी एक्टर मिल जाता तो मैं फुल फ्लॉन्टिंग मारता हूँ अपनी पंजाबी की, हाँ। वो पंगा रहता है। लेकिन हरियाणवी की बात अलग है, मतलब मेरे को ऐसा मेरी feel शक्ल होता है। देखो कह ही नहीं सकता मैं हरियाणवी बोल लेता हूँ। लोगों को तो ये लगता है यू डोंट स्पीक हरियाणवी में, कि मैं क्या तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं भाई, पंगा है वो। बोल के विश्वास दिलाओ ना। हाँ, नहीं मैं नहीं बोलूँगा। अरे घना एंटी बनना पाक है। फुल रोहतक वाली। यार, एंड मेरे आर को याद आ पंजाब, गया आर हरियाणवी तो जो हमारी हरियाणवी इट हैज़ अ डिफरेंट टच, क्योंकि हम Proper लोग touch. वी डोंट से थूत, हमारे यहाँ पे थूत नहीं बोलते, हम तो बुत्था ही बोलते हैं, क्योंकि अम्बाला के हैं, वो पूरा पंजाबियत जो है वो घुसी पड़ी है हाँ, हमारे वो मिक्स हमारे एरिया में, तो वो भी पंगा है। तो वी डोंट हैव द एक्चुअल हरियाणवीज लैंग्वेज दैट वी हैव गॉट। बट आप तो बड़े हॉट हो गए हैं समय के साथ, है ना? लुक एट योर स्किन, फुल विक्की कौशल नज़र आता है आप में लोगों को। तो डू यू कंसिडर यूर अ हॉट गाय? हाँ, हॉट है आप। हाँ, सही है, बढ़िया है, मतलब
वो नहीं हॉट हूँ नहीं हूँ ये हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया दिखता हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, सिंपल एज दैट। पैर में चोट लगी है, कैसे लगी है बताओ? अरे यार ये बारिश हो रही थी अभी चंडीगढ़ में भी मैं भाग के एकदम से गेट बंद कर रहा था, वो गेट ही लग गया आय हाय। पैर पे। भाग के गेट किसके क्यों? ये चोट मैं बहुत खाता रहता हूँ, मैं बहुत क्लमजी हूँ, know. मैं गिरता फिरता रहता हूँ, वो पिंकी फिंगर पे लगती I रहेगी कभी know. पैर के बेड से। मैं बहुत क्लमजी हूँ, एकदम से कुछ करना है मुझे फिर यू नीड अ पार्टनर इन लाइफ। आई नीड अ पार्टनर इन लाइफ, जब आपको बच्चा है इन तमाम चीज़ों से। वो भी नहीं बचा पाएंगे ये तो मैं ही चल रहा हूँ, अब बाहर निकला हूँ कहीं पागलों की तरह। तो कैसा बात पार्टनर चाहते हैं? 3 थिंग्स दैट दिग्विजय वांट्स इन अ गर्ल। वायरल होने वाला ऑलरेडी, मैं बता रहा हूँ आपको। बबली हो, अंडरस्टैंडिंग हो, मेरे को अपनी स्पेस देना जानती हो, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि मुझे काफी कीवर्ड अपनी चाहिए, स्पेस देगी आपको। थोड़ी स्पेस चाहिए होती है ना अपने साथ कभी कभी। व्हाट डू यू वांट? स्पेस ठड़क। मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है या अब, उस टाइम में भी दिन में से 2-3-4 घंटे इफ समवन एक्सपेक्ट कि मैं कॉल पे बात करूँ तो वो नहीं हो सकता। हाँ, आपको चाहिए सच में ना सर, जो थोड़ा सा समय दे, बातों को समझे, खाना बनाए आपके लिए। यू लाइक चाय? चाय, कॉफ़ी वाला ज़्यादा हो गया हूँ मैं। चाय आपको मैं चाय अभी, में अभी चीनी बात चाहिए होती है। करता हूँ, मैं बीजेपी से निकलवाता हूँ हरियाणा से। वेरी बैड, दैट इज़ वेरी बैड यार दिग्विजय। हाउ कम यू आर नॉट लाइकिंग चाय? नहीं, चाय पसंद है, वो ठंड में चंडीगढ़ की सर्दियों में कभी कभी सुबह रजाई में मम्मी दे देती थी तो वो मज़ा आता, बट अब शुगर वगैरह थोड़ी अवॉइड करता हूँ, तो बिना शुगर के स्किन चाय नहीं कैमरा, अच्छी यू लगती। नो, बिग बॉस के लिए प्रिपरेशन, तैयारियाँ। आपने गाना सुना है वो आपकी कशिश? आपकी कशिश। हाँ जी सुना था। तो कैसी लगी कशिश आपको? गाना कैसा लगा? नहीं, कशिश अच्छी है। अब तो आपका एहसास हो गया होगा कि भाई साहब पैसे का खेल है बाबू भैया, लड़की का बाद में है। दिस साइलेंस इज सेइंग अ लॉट दिग्विजय, यू कैन अरे नॉट। सही है, अच्छा है यार। यू आर इन टॉक्स? नहीं नॉट एट ऑल। नहीं, मतलब वो मेरे को ऐसा कोई पर्सनल ग्रज वगैरह वो हाँ। वाली चीज़ नहीं है, बट मेरी लाइफ में अगर कोई कुछ इतना वो ऊपर नीचे चीज़ कर दे तो फिर आई डोंट फील कि I know. वो से बॉन्ड अच्छा हो सकता है। मतलब एक बार वो कट जाती है चीज़ तो फिर वो नॉर्मल होना मुश्किल हो जाता है काफ़ी। आपको प्यार कैसे होता है? लाइक अगर होता है तो कितना टाइम लगता है आपको? लाइक कभी ऑब्जर्व किया अपने बारे में ये चीज़? मान लीजिए आप बिग बॉस में जाते हैं, वहाँ पे खूबसूरत लड़की आपको मिलती है जिसका नाम कशिश ना हो फॉर श्योर, तो फिर कैसे प्यार होगा आपको? टाइम बिताकर होता है या व्हाट डू यू ऑब्जर्व मेनली? ऑनेस्टी, ऑब्वियसली टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, टाइम का पता नहीं लग रहा है कैसे निकल जा रहा है, तब यू नो लगता है कि वो कैसे निकल गया इतना टाइम। और ऑनेस्ट हो, मतलब सच्चा इंसान मेरे को बहुत पसंद है। दोस्त में भी, पार्टनर में भी अगर कोई हो तो सच बोले बस, मुझे जो भी मन में हो सीधा। वो ये ना सोचे कि मेरे को बुरा लग जाएगा या कुछ ऊपर नीचे चीज़ हो जाएगी, सीधा जो है वो बोलो, खत्म। तो उससे चीज़ें बेटर होती हैं। ऐसी लड़की जो आपके साथ चंडीगढ़ में घूमे आपकी कार में, यू नो, साथ में ट्रैवलिंग करे बिल्कुल। और आपको बोले पकड़ इसे, मैं दरवाज़ा खोलूंगी कैसे, ऑल दैट। आई इमेजिन्ड यू डूइंग ऑल ऑफ दैट, नो, बट दैट्स देयर। पर बिग बॉस आपकी पर्सनल इच्छा है करने की? हाँ, बचपन से मैं देख रहा था, डेफिनेटली। मतलब 7th-8th स्टैंडर्ड में जब देखता था, मैं कहा यार यहाँ पे चले जाए तो मज़ा आ जाए, मतलब मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, यू नो। नाउ यू बिकम मैच्योर। हाँ, नाउ यू बिकम मैच्योर। हाँ, मतलब अब थोड़ा सोच समझ के शायद चीज़ें करूँ, बट नहीं, मतलब आई फील रोडीज़ में कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ करी थी कि मैं दिल खोल के खेला था, लेकिन वहाँ इंटरनल वोटिंग होती थी तो निकाल दिया था मुझे। पहले दिन ही निकालने को फिर रहे थे, स्टिल आई सर्वाइव्ड 50-60% ऑफ द शो, फिर निकाल दिया था इन्होंने। हाँ, तो स्प्लिट्स में थोड़ा सा दिमाग लगाया था, उस तरीके से खेला था प्रॉपर्ली। मतलब अभी भी वो पूरी साइड आई बिलीव कि लोगों को देखने में नहीं मिली है बिल्कुल, कि मैं पूरा दिल खोल के खेल पाऊँ, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी बनानी होती है, सब लोगों को थोड़ा मैनिपुलेट करके रखना पड़ता है कि वोट आए मेरे पास। बट बिग बॉस में नहीं है, मैं हर हफ्ते नॉमिनेट होता रहूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो मन होगा मैं वो करूँगा, अगर लोग बाहर प्यार करेंगे, वोट देंगे तो मैं रहूँगा, वरना निकल जाऊँगा, सिंपल। दैट्स देयर, है ना।
अपना आइडल किसको मानते हैं बॉलीवुड में, या कोई भी पर्सनालिटी होगी? विराट कोहली ओनली। डू यू रिग्रेट गोइंग एंड जंपिंग टू द स्टेडियम एंड हगिंग हिम? वो एक्सपीरियंस? अब मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ बोल दूँ हाँ रिग्रेट करता हूँ, बट मैं नहीं करता। हाँ, ऑनेस्टली मैं नहीं करता रिग्रेट। बट वो मोमेंट था, वो टाइम था, मैं जिद्दी इंसान हुई, मुझे करना था तो करना था, मैंने कर दिया। उस दिन अगले दिन आए डेफिनेटली बहुत रिग्रेट हुआ था मुझे। रात भर मैं पुलिस स्टेशन था। हाँ। तो क्या क्या किया पुलिस ने, क्या क्या पूछा? टेल मी, नो यू गॉट समथिंग टू से। पहले तो मैं जब बाउंड्री से बाहर जा रहा था तो केएल राहुल वहां पे बाउंड्री पे था, कह रहा पी क्या है so उस टाइम मैं रिप्लाइड हिम, तो उस टाइम वो कॉफी विद करण वाला सीन चल रहा था। हाँ। मैं कहा हाँ कॉफी। हाय मैंने भी टॉन्ट मार दिया उसको, मतलब मैं अभी आया विराट कोहली से मिलके, वो मुझे ऐसे बोल रहा है। और फिर पुलिस ने पकड़ा, देवर लाइक क्या तू पागल है, तेरे को पता है तूने क्या किया? और मैं हंस रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं विराट कोहली को हक कर आया हूँ जो मैं इतने टाइम से चाहता था। फिर देन आई रियलाइज कि भाई दिग्विजय अब यहाँ थोड़ा स्टार्ट कर सॉरी वगैरह बोलना, वरना ही छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह ऑब्वियसली आ जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे प्लेयर के पास चले जाएं। एंड लेटर आई रियलाइज कि अगर जस्ट इन केस मेरे हाथ में एक पेन ही होता और मैं वो घुसा देता और मैं हेटर होता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? फिर सिक्योरिटी पे कितनी बड़ी बात आ जाती। उस टाइम उतना नहीं सोचा था, बस ये सोचा था कि भाई मैं जाऊँगा तो क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो मिलने ही जा रहा हूँ यार, हक करके आ जाऊँगा, ज़्यादा स्टेडियम से बाहर फेंक देंगे, चला जाऊँगा घर, क्या हो गया। बट वो रात भर उन्होंने पुलिस स्टेशन रखा मुझे। फिर बीसीसीआई के ऑफिशियल्स वगैरह भी आ गए थे बाहर तक कि इसका नाम वगैरह बताओ, हम केस करेंगे, ये वो ऐसा वैसा चीज़ें। तो वो पुलिस ने वो सब तो होने नहीं दिया, तो रात भर रखा मुझे पुलिस स्टेशन। सुबह पापा आए थे सुबह? आते चाटा चूटा नहीं मारा? नहीं हरियाणवी पापा तो धर देते हैं ना। मैं बता रहा हूँ ना, अगर इस चीज़ के अलावा अगर मैंने कार ठोकी होती या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई होती तो मेरी जान ले लेते वो, मतलब। और वो आते भी नहीं बचाने, डेफिनेटली नहीं आते, क्योंकि मेरे को पता है पापा भी सोच रहे हैं कि ये क्या हरकत है, बताओ। कॉल आया, अगर आपके बेटे ने विराट को हक कर लिया है, पुलिस स्टेशन में है, कि व्हाट इज दिस केस दे आर मेकिंग, है ना। मतलब डैड को एक बार ही वो कॉल गया है या कभी बुलाया है ऐसे, वरना उसके अलावा ऑलमोस्ट हर रात मैं बाहर ही घूमता हूँ चंडीगढ़ में दोस्तों के साथ, तो आज तक कोई सीन क्रिएट होके पापा तक नहीं पहुँचा। क्योंकि मेरे को पता था भाई उसके बाद फिर तू अंडरग्राउंड हो जाएगा, तू घर से भी नहीं निकलने दिया जाएगा तुझे, क्योंकि माई डैड हैज़ बिन वेरी 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 स्ट्रिक्ट। मतलब ट्यूशन टाइम्स में अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो जाता था ट्यूशन से तो सीन हो जाता था कि 10 मिनट कहाँ लगाए तूने, कहाँ था, किन लोगों के साथ था। क्योंकि मैं था बहुत आउट गोइंग, मेरे बड़े बड़े दोस्त होते थे 3-4 साल बड़े अपने से, तो उनकी गंदी गंदी आदतें होती थी, तो पापा को लगता है कुछ गलत वलत ना कर ले, तो वो संभाल के रहते। तो वो फर्स्ट टाइम था जब डैड आए थे ऐसे, तो मैं बहुत एम्बैरस हो गया था। एंड बट पापा चलते, पापा ने मिठाई बंटवाई पुलिस स्टेशन में, कहे देखो हक्कर गया था, वो फोटो आई हुई है फ्रंट पेज पे। हाय हाय, तो उन्होंने लाइट कर दिया मूड ना काफ़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था गिल्ट में कि यार क्या हो गया है, तो वो समझते हैं मुझे। तो पुलिस ने ज़्यादा परेशान नहीं किया इन शॉर्ट? नहीं, रात भर मेरे मजे लिए, कह रहे फिर कैसा मजा आ रहा है, अब क्या मिलाया, क्या फिर से मिलेगा। तो वो तो पूरी रात उन्होंने मजे लिए मेरे। तो जो लॉकर में बंद किया था आपको? नहीं, उनका ही रूम था वहीं पे, उन्होंने पहले ज़बरदस्ती खाना खिलाया। अच्छा, ज़बरदस्ती खाना खिलाया, कह रहे खाना खाओ, कहे खाना है खाना खा लो। मैं कहा नहीं, मैं कहा मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो। कह रहे दोस्त खाना वोस्त खा। कोई भी नहीं था आपके साथ? है कोई भी दोस्त नहीं था? नहीं, दोस्त था, वो स्टेडियम में ही था ना, मैं अकेला भागा था, तो मेरे को अकेले ही वहाँ साइड से तो स्टेडियम दोस्त से नहीं भाग आए लेंगे। पीछे पीछे? दोस्त आए पुलिस स्टेशन के बाहर, पता ही नहीं लगा एक्चुअली, वो इतना क्लोज सीन था, वो बता ही नहीं रहे थे कि भाई मेरे को किस पुलिस स्टेशन में लेके गए हैं, क्योंकि मीडिया विल रीच देयर, या वो लोग पहुंचेंगे, वो पूछेंगे कि भाई आप तो फिर पहले ही फेमस हो गए थे, स्पिला हूँ। हाँ, फेमस क्या उस टाइम 2-3 हज़ार फॉलोअर्स बढ़ गए थे। कम होते हैं उस जमाने में। 2019 अस ब्रो अस, है ना, ऐसा लिखा होगा लोगों ने। कौन सा वो जेल वाला खाना आया था कि नॉर्मल घर का खाना? नहीं, वो उनका ही आया था बाहर से। अच्छा, हाँ, वो प्रॉपर उन्होंने ज़बरदस्ती खिलाया, कहे खाना खाओ, मैं कहा मुझे कुछ नहीं खाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मैं पेट भरा है, सब कुछ है, मेरे को जाने दो। कह रहे खाना खा फिर तेरे पक्का छोड़ देंगे। मैं कहा नहीं प्लीज़ सच्ची नहीं खाना, कहीं खा फिर जाने देंगे। मैं जल्दी से एक रोटी खाई, मैं कहा अब जाऊँ, कह रहे यहाँ बैठे।
वो खाना खिलाना था ना हाँ। उनको बस जबरदस्ती। अच्छा। और उस दिन अलग माहौल था, वो एक्सपीरियंस भी क्रेजी था एक रात का ना मेरा। वहाँ पे कोई ब्लैक में टिकटें बेच रहा था, उसको आ रहे हैं, किसी ने पुलिस वाले को गाली दे दी, उसको पकड़ के लाए हो। तो पुलिस स्टेशन एकदम मेला बना हुआ था, एंटरटेनमेंट वाली जगह थी वो ना मेरे लिए एकदम, मतलब कि भाई पुलिस स्टेशन में ऐसा ऐसा होता, तो अलग एक्सपीरियंस था आई बिलीव। ये मैच था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सीन्स चल रहे थे रात भर। बहुत सारे लोग आ रहे थे, कह रहे सर हमने वो टिकट खरीदी हुई है, फिर भी ये ले आए हैं हमें, ब्लैक में हमने लिया है, ये वो चीज़ें। मैं कहा अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे कांड भी होते हैं, ये भी होता है। वहाँ पे कुछ पता लगा। फिर अगले दिन घर पे गए तो दोस्त मिले वही स्टेडियम वाले? हाँ हाँ सब मिले अगले दिन। मम्मी पापा ने पूछा नहीं, मारा वारा तो नहीं? नहीं पूछा वो अरे थैंकफुली उस दिन मम्मा मेरी गई हुई थी दिल्ली नानी जी के पास, वरना मम्मी तो मर जाती। मतलब वो रात रात में जो सीन हुए हैं वो तो खत्म हो जाती है अंदर से। भाई I ऐसे know. कैसे पुलिस स्टेशन में है, वो तो थैंकफुली मतलब मम्मा नहीं थे, डैड ने हैंडल कर लिया, दीदी थी। तो बताया बाद में मम्मी को? ऑफ कोर्स बताया हाँ होगा वो ना पता ही लग गया ना कि जेल में गए हैं। हाँ जेल या जेल कॉल प्रॉपर करके मम्मा प्रॉपर जेल प्लीज गया ही रीड नहीं, टुमारोज जेल था ही नहीं ना वो। न्यूज़पेपर, आई एम एट द फ्रंट पेज। अगले दिन शाम को कॉल आया, अगले दिन शाम को ही पता लगा शायद अम्मा को। तो आप अकेले हैं या आपका बड़ा भाई छोटी बहन कोई है? मेरी बड़ी बहन है। बड़ी बहन है, तो यू आर द ओनली किड, ओनली सन दैट दे हैव गॉट। हाँ अकेले लड़के हैं, फुल अय्याशियाँ। ठीक है। तो अभी जो पैसा कमाते हैं आप घर पे देते हैं कि कैसे करते हैं, या कुछ यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर व्हाट? देखो ऑनेस्टली कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये अमाउंट मुझे घर पे देना है, हाँ। क्योंकि नीड नहीं है। बट अभी जैसे कोई पेमेंट आती है, कुछ आती है, तो वो कई बार उनके अकाउंट में डायरेक्ट हो जाती है, या फिर उनको मैं दे आता हूँ, कभी छोड़ देता हूँ, कभी मिलते हैं तो वो पैसे हो गए। अभी कभी ट्रिप पे ले गया तो मैंने खर्चा कर दिया, कभी हाँ। उन्हें कुछ चाहिए तो मैंने दे दिया। वो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ फिक्स नहीं है कि भाई इतना देना है उन्हें चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा कोई नीड नहीं है। डैड बोल रहे थे अभी उनको कि कुछ चीज़ के लिए चाहिए थे, हाँ ये ले लेना, करो करो करो। अरे वाह। और फिर तो रिश्तेदार भी ज़मीन खोद कर प्रकट हो जाते हैं ना कि यस मैंने तो बोला था दिग्विजय बड़ा नाम करेगा हमारा। फिर वो अपनी बेटियां भेजते हैं कि लो हमसे हमारी बेटी से शादी कर लो। आ रहे हैं रिश्ते आपको, आ रहे होंगे? मम्मी को डेफिनेटली लोग बोलते होंगे कुछ, बट मम्मी मेरे को बताती नहीं है, उन्हें पता है कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं है इसको बताने का। हाँ बताती है कि वो वाली आंटी कह रही थी कि वो तो उससे मिलना है, गाँव में कभी बचपन में गए होंगे कि वो तो छाया हुआ है। मेरी नानी कॉल करती हैं, कह रही क्या क्या कर क्या रहा है, मतलब तू, मतलब वो देखते हैं बट एग्जैक्टली उन्हें ये नहीं लगता कि इतना बड़ा कुछ हो गया है कि लोग ऐसे क्रेजी हो रहे हैं। तो मैं उन्हें एक इवेंट में भी ले गया था गुवाहाटी में अपने, तो वहाँ पे भी काफ़ी नानी जी, हाँ एक फ़ैन इंसिडेंट बताता हूँ आपको। तो नानी जी को मैं क्लब में ले गया रात को कि तुम लोग देख लो, एक ना नानी मम्मी पापा दीदी गुवाहाटी क्लब में मेरा इवेंट चल रहा है, लोग पागल हो रहे हैं। और नानी जी के पास पहुँच गई एक मेरी फ़ैन, कहते दिग्विजय से प्लीज़ मिला दो, आप उनकी नानी हो ना। वो स्मार्ट क्या नानी की बात तो टालेगा नहीं, अब इतने सारे लोग हैं सबसे मिल नहीं सकता। तो नानी आई कहे बेटे उससे मिलना पड़ेगा, वो बहुत तेरी फ़ैन है, उससे मिल प्लीज़। नहीं 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 उसके फ़ोटो करा। मैं कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी नानी जी कराता हूँ। तो ये काफ़ी क्रेजी हो जाता है। खुद को गूगल पे सर्च करते हैं हाँ डेली? नहीं डेली तो नहीं, कभी कभी 15-20 दिन में एक बार वो आर्टिकल्स आ जाते हैं ना अचानक से, तो कई बार पता नहीं लगता मुझे, तो मैं वो देख लेता हूँ वो तो कि भाई क्या अब क्या नया आर्टिकल आ गया, कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं आ गया, कुछ क्या डाल दिया देखते हैं। तो वो देखने के लिए कभी जैसे उल्टा फुल्टा लिखा होता तो क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करता, देखता हूँ हंस लेता हूँ। अच्छा बस। हाँ वही वो आजकल तो बिग बॉस कंफर्म्ड यही आता रहता है। या मैं कहा फिर मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, मैं मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया यार। खुद के बारे में अगर कोई अफवाह फैलवानी हो तो क्या फैलवाएंगे? दिग्विजय गायब हो गया। सोडी थोड़ी ना आप तारक मेहता के। सोडी गायब हो गया था क्या? यार नहीं तो क्या, ही वाज लॉस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बाद में बताया मैं पार्टी करने गया हुआ था। हम बोल रहे हैं, मैं क्या भाई ही पंजाबी हो, पार्टी वार्टी कर रहा होगा अकेला कहीं पर। हम डिस्कस भी कर रहे थे आर्टिकल पे आर्टिकल, ही स्पॉटेड टोल प्लाजा पे उनकी फोटो निकली है, वो कहाँ से कैश निकलवाया। ये रियल लाइफ वाली हाँ। सिचुएशन है या फिर ये नो शो में नहीं, नो हुआ था रियल ऐसा? में, रियल जो शो वाले सोडी हैं वो गायब हो गए थे। अच्छा रियल में वो गायब हो गया था, Yes. शूट वूट छोड़ के भाग गया हाँ। था? अरे वाह। नाइस। आप भी कर लो अब ऐसे। ये मेरे को लगता है मैं एक दिन ऐसा कर दूंगा।
सॉन्ग्स के ऑफर आ रहे होंगे बहुत सारे हाँ भर भर के। हाँ भर भर के तो नहीं, बट हाँ काफ़ी आए हैं वो एजेंसीज वगैरह के। किया एक रिसेंटली सॉन्ग शूट, पता नहीं उतना समझ नहीं आ रहा कि किस टाइप का सॉन्ग और कैसी वाइब वो तो सारी कैसे हाँ चीज़ें। कर रहे हो आप गानों को, अगर कर भी रहे हो तो क्या सोच एक सॉन्ग को किया था, वो बहुत क्लोज वंस थे मेरे कोई, और अच्छा प्लेटफॉर्म पे आएगा सॉन्ग, तो उसके लिए किया था मैंने शूट 2-3 बाकी महीने कैसे पहले। एनालाइज कर रहे हो कि किसको हाँ बोलना है किसको ना बोलना है, कहाँ कितना पैसा मांगना है ऑल? सॉन्ग ड्राफ्ट वगैरह वो आते हैं, वो सुनता हूँ मैं, मोस्टली पसंद नहीं आ रहे हैं गाने। और फिर प्रोडक्शन हाउस क्या है, क्या सीन है, पैसे वैसे का उतना नहीं मैं देख रहा हूँ। हाँ नहीं Just- देख रहा। मतलब ऑनेस्टली वो एक वैल्यू के लिए एक प्राइस सेट किया हुआ है, बट मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे बहुत इन चीज़ों से पैसे कमाने हैं, क्योंकि पहले ही सोचा था मैंने कि ये चीज़ें मुझे पैसे के लिए नहीं करनी है, मेरे को मज़े लेने हैं। पैसे कमाने होंगे तो जैसे कि मैंने बोला मैं बिजनेस कर लूँगा। तो अभी प्लान, अभी वो तो आप अभी भी कर सकते हैं। हाँ वो अभी भी वो कोर्स वाली चीज़ चल रही है, वो लोगों इनपुट भी आ रहा है, वो थोड़ा मेरा बिजनेस भी है, मेरा भी मन खुश है, तो वो चीज़ें चल रही हैं। घर खरीद लिया कि खरीदना है मुंबई में? नहीं नहीं खरीदना है। खरीदना है, प्लान है ऑफ कोर्स। क्या करोगे खरीद कर? रहते क्या तो आप खोलोगे? चंडीगढ़ हैं, क्या खरीदोगे घर को, क्या ही करोगे? नहीं बट कभी कभी आना जाना लगा ही रहता है ना, तो फिर वो एक अपनी प्लेस हो तो ईजी रहता है ना। बट वही वो बिजनेस माइंड फिर आ जाता है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट पर्पज से कहीं नहीं डाल दूंगा पैसे, चाहे रेंट पे ले लूंगा। है ना, दैट इज आई गेस दैट इज अ वेल वे ऑफ डूइंग दैट। खुद के साथ कितना समय बिताते हैं जब भी अकेले होते हैं? वही मैंने बोला, अभी कुछ टाइम से तो नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, बट स्प्लिट से पहले 3 महीने आई वॉज विद माई सेल्फ कम्प्लीटली। मतलब वही अपनी मील्स खाना, जिम जाना, काम कर लेना, रात को बैठना 2-3-4 घंटे अकेले, क्योंकि कोई था भी नहीं लाइफ में। बट अब टफ हो गया है। अब मैं वही फिगर आउट कर रहा हूँ कि मुझे अपने साथ अपने लिए टाइम चाहिए, और मैं दोस्तों को ना नहीं बोलता। अगर कोई बुला रहा है रात को बैठने या कुछ चिल करने के लिए, वो मना होता नहीं है, बट आई फील कि अब थोड़ा थोड़ा मना कर लेना चाहिए। अपने साथ टाइम स्पेंड करना मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलाइज्ड। आई तो हेट गोइंग आउट, आई लव स्टेइंग एट होम। हाँ घर पे ही, मतलब अगर बैठते हैं तो हम दोस्तों के साथ घर पे ही, फ्लैट पे, ज़्यादा कार में थोड़े बहुत गाने सुनते हुए घूम लेंगे, दैट्स ऑल। मुंबई में कहाँ कहाँ घूमते हैं अगर आप घूमते हैं तो? मुंबई में नहीं मेरा निकलने का दिल करता। ये बैक रोड चले गए, किसी कैफ़े में कॉफ़ी पी ली, किसी दोस्त के पास चले गए, कभी थोड़ा बहुत वर्ली वगैरह साइड, साउथ बॉम्बे भी जाना नहीं होता है, 2-2.5 घंटे तो जाने में लग जाएंगे। फिर कोई काम वाम है दिन में तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है। नींद पूरी हो जाती है? नहीं हो रही है आजकल, मुश्किल हो रही है। वो तो आपकी आंखों से पता चल रही है। आंखों से पता चल रहा है। आज तो आपकी आंखें तो वैसे ही मेरी छोटी छोटी हैं, पतली पतली। हाँ, नेपाली आंखें आपकी। हाँ फर्स्ट टाइम मिला ना, अगली बार भी ऐसी होंगी आंखें। You don't have eyelashes also. Thank God it's not है? only me in the world जिसकी आंखों की पलकें नहीं है. You also don't have it. Very नहीं, less I you have have it. Very less. अच्छा लेस मोर वाला भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है इसमें? होगा ना, है ना. Look at my eye. I also don't have it. चश्मा भी तो आपको? क्या हो गया? नहीं मेरे तो आईब्रोज भी इनमें से ये तो फेक हैं. मेरे तो आई डोंट हैव हेयर ओनली. ये तो मुझे फेक लगाने पड़ते हैं. आईब्रोज नहीं है आपकी? मेरी नहीं है. ऐसा मैं- कैसे होता है? मैं गंजा हूँ भाई, नहीं है मेरी आईब्रोज इधर. फुल प्लेन. मेकअप करने के बाद तो मैं फुल नेपाली लगता हूँ. सॉरी, आई कांट से दिस. मार देंगे मुझे. मेकअप करने के बाद तो मेरी बिल्कुल यहाँ से गंजा हो जाता ठीक है है. बोल सकते हैं क्या? और ना कुछ गालियाँ पड़ जाएंगी. ऑलरेडी मैं दिन में उठता हूँ माँ बहन चाचा ताऊ की सारी गालियाँ खाता हुआ. आपको भी पड़ती हैं गालियाँ तो कैसा लगता है? अब तो बहुत कम पड़ती हैं, बीच में थोड़ी बहुत पड़ती थी, अब तो बिल्कुल ऑफ हो रखी हैं। अच्छा, also मैं chill रहता हूँ somebody मैं। was saying this to me. I went to Delhi recently and they were talking about कि अरे एक लड़का अभी वायरल हो रहा है दिग्विजय राठी में. क्या? हाँ हाँ आई नो ऑफ कोर्स, बिकॉज हमें पता रहता है कौन क्या कर रहा है. तो ही सेड अरे अभी तो ही हैज़ बिकम वेरी क्लासी. लुक एट हिज वीडियोज दैट ही इज गेटिंग एडिटेड में. ऑफ कोर्स पैसा आ गया होगा ना भाई. अब ही कैन हायर अ DOP एंड कैन गेट अ शूट डन राइट वे. पहले नहीं होगा तो बेचारा फ़ोन से करते हो. तो पुरानी वीडियो देखो आप, पहले तो इतनी रीच भी नहीं आती. तो मैं तो ऐसे ही होता है, पुरानी वीडियो पे रीच आ भी नहीं सकते है ना. तो यू अग्रिंग टू दैट कि अब आपकी वीडियोस थोड़ी क्लासी एडिट होती हैं, थोड़ा आप लगाते हैं उधर? पहले तो मैं मतलब
हाँ मतलब प्रॉपर कैमरामैन वगैरह कर लेते हैं हायर कि हाँ बना दो भाई वीडियो, लग रहे थोड़े बहुत पैसे, कोई बात नहीं, वीडियो अच्छी बनेगी। वो वैसे ही मुझे पसंद था, पहले मैं खुद से करता था, दीदी को सिखाता था कि ये 2x पे ऐसे आईफोन से ऐसे बनाओ, ये करो वो करो, और खुद एडिट करता था। अभी भी कुछ रील्स मैं खुद एडिट करके डालता हूँ। अरे वाह, मेरे को मज़ा आता है अपनी एडिट की हुई रील्स में, वो चले चाहे ना चले, व्यूज़ आए चाहे ना आए, मेरे को मज़ा आता है कि चलो मैंने बना के डाली है, देखते हैं। हाँ बेटर हो गया कंटेंट, और करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है ही टाइम के साथ, तभी सरवाइव कर पाएंगे आप। यू वेरी चार्मिंग दिग्विजय। नहीं, इट इज ट्रू फैक्ट, आई एम नॉट लाफिंग। द रीज़न, एक तो आप बोलते अच्छे हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, दैट्स अ वेरी बिग टर्न ऑफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। टर्न ऑफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल की आवाज़ अच्छी है? नहीं, आवाज़ बुरी है। अगर आवाज़ बुरी है तो ओके। इफ इट हैज़, आई तो हेट लोगों की इतनी अच्छी बॉडी होती है, मुंह खोलती है तो हेलो, व्हाट इज हाँ, दिस यार, वो आई लाइक दिल ही टूट गया मेरा। वो वियर्ड कॉम्बिनेशन हो जाता है ना? बहुत, हाँ। बहुत ही पतली बारीक आवाज़ एंड बॉडी, ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर भी हैं, वो आवाज़ डालते नहीं, उनको है कि भाई हमारी आवाज़ ख़राब है, विच इज़ ऑल्सो ओके, यू शुड एक्सेप्ट द वे यू आर, है ना? तो आप स्किन कैसे मेंटेन करके रखते हैं आपकी? कोई पिंपल नहीं आपको भाई, कोई दाग धब्बा नहीं, कैसे? नहीं है, थोड़े ब्लेमिश वगैरह है मेरे को, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियर है। Oh my God, English, oh my God, Canada clients. कनाडा You've क्लाइंट्स, got हाँ it उस from- टाइम, हाँ उस टाइम मेरी थोड़ी इंग्लिश अच्छी हो गई थी, अब उनसे कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में, तो वो तब हुई थी थोड़ी इंग्लिश सही। हाँ स्किन का कुछ नहीं है, नॉर्मल वॉश करके अब तो वो सीरम लगा लेता हूँ, सनस्क्रीन पहले मैं सनस्क्रीन भी नहीं लगाता था, मॉइस्चराइजर लगा के निकल जाता कर था। लेगी आपको धूप? हाँ हाँ, धूप आप वो विराट कोहली वाली वो पिक्चर देखते हैं ना लोग, उसमें बिल्कुल टैंड ऐसा पूरा दिन धूप में घूमना है, कोई सनस्क्रीन नहीं लगानी, मॉइस्चराइजर लगा के निकले हुए, बट सनस्क्रीन जब से लगाई आई फील थोड़ा बेटर हो गया। बट यू गिव अ लॉट ऑफ विकी कौशल वाइब्स। किसने बोला आपको पहले? हाँ ये कमेंट्स वगैरह में ही मैं देख रहा था, वो एक मेरी इवेंट की रील वायरल हो गई थी, मैं ऊपर खड़ा हुआ हल्का फुल्का डांस कर रहा था, वो आता नहीं मुझे डांस, बट मैं कर रहा था, कह रहे विकी कौशल वाइब्स। शादी करेंगे तो कहाँ पे करेंगे आप? हरियाणा में कि जोधपुर जाएंगे? मतलब करूँगा कहाँ पे, या कहाँ की लड़की से करूँगा? नहीं, या कहाँ करूँगा? करोगे? एक घर वाली साइड तो होगा फंक्शन, चंडीगढ़ साइड, वो तो हमारे तो फिर खूनों में है। अभी तो टाइम है, फिर मुंबई में तब तक बहुत ज़्यादा सर्कल बन गया, तो मुंबई में एक पार्टी, फिर एक बाहर कर लेंगे। दैट विल डू फॉर हनीमून, नो, इफ यू गोइंग आउट। नहीं डेस्टिनेशन कर लेंगे, मन हुआ तो वो उस टाइम जो मूड होगा, बट अभी तो टाइम है। बट हैव यू इमेजिन्ड योरसेल्फ एज ग्रूम? ग्रूम नहीं, मैंने एज अ फादर थोड़ा बहुत सोचा है। लड़की चाहते हैं आप, है ना? दोनों चाहिए, Aw. दोनों चाहिए, लड़का कैसा भी कैसा लड़की कैसा भी, कैसा दोनों पाप- एक्सपीरियंस लेने हैं मुझे। कैसे पापा होंगे आप? चिल भी होऊंगा, स्ट्रिक्ट भी बहुत ज़्यादा होऊंगा आई फील। हाँ? हाँ जब आने की बारी आएगी ना, अगर कुछ ऊपर नीचे किया तो फिर लगेगी भी उनकी, लेकिन फन भी बहुत करेंगे वो लाइफ में डेफिनेटली। मतलब मज़े करने सिखाऊंगा मैं उन्हें लाइफ में ना, पढ़ाई वढ़ाई वो सब चीज़ें ठीक है, बट लाइफ है, मज़े करो। निकलो और घर लड़की से। कहाँ की पसंद है? पंजाबी? सम कोर्स यू वांट इन योर लाइफ? बताओ शर्मा। ऑनेस्टली लड़की हो, जिंदा वर्सेटाइल, हो। मेरे को अलग अलग टाइप की लड़कियां, मतलब अब भी नहीं पता मुझे बूफे मतलब थोड़ी कैसी- ना है कि एक लड़की में 5 स्टेट्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किस स्टेट की चाहिए, मस्त हो, चलो नहीं, कोई vibe स्टेट हो। बता दो, कोई बात नहीं। हाँ, मराठी, नॉर्थ इंडियन लड़कियां सही होती हैं भाई, मराठी चंडीगढ़ don't की भी want। लड़कियां सही हैं भाई, मराठी डोंट वांट। दिल्ली की भी अच्छी हैं लड़कियां। मराठी डोंट वांट। मराठी से उतनी इंटरेक्शन नहीं हुई, बट हाँ एक से मैं मिला था, मैच देखने गया था यहाँ साउथ बॉम्बे में, तब उससे बात हुई थी। मैच देखते उतनी देखते अनमैच कर दिया आपने उसको, हाँ? हाँ फिर बस बात हुई, वो भी विराट कोहली की फ़ैन थी, मैं भी था, तो हम लोग बस चीयर वगैरह करे, तब थोड़ी बहुत कॉन्वर्जेशन हुई थी। मराठी लड़कियाँ और आई डोंट फील कि मिली हैं मुझे। मुंबई में भी बाहर की ज़्यादा गर्ल्स इस साइड में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे। चंडीगढ़ गर्ल्स आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी? कुछ ऐसा नहीं है, गो विद द फ्लो, मेरा कुछ नहीं है कि भाई चंडीगढ़ की लड़की होनी चाहिए, या मतलब कुछ सिलेबस नहीं है मेरी लाइफ में ना। लोग पूछते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, मतलब वो डिपेंड करता है, हर एक इंसान अलग होता है। अब चंडीगढ़ की कुछ लड़कियां अच्छी नहीं भी होंगी, कुछ अच्छी होंगी, अब मैं वो सबको एक जगह नहीं रख सकता ना, तो डिफरेंट। कशिश कहाँ से थी? बिहार। वो तो आपने बैन ही कर दिया, लिट्टी चोखा खाना बंद कर दोगे आपने डर के मारे। क्या? लिट्टी चोखा खाना बंद कर दोगे आपने ना?
बंद तो नहीं किया वो, मैंने 2-4 बार खाया, टेस्टी लगता है वो। टेस्टी लगता है? आई तो फाइंड इट डिफिकल्ट टू ईट। नहीं वो काफ़ी हेल्दी भी होता है, मेरे को बताया था, तो मैंने वो बीच में खाया है काफ़ी। यहाँ मुंबई में ही कहीं मिलता था, यूपी के फ्रेंड्स मेरे खिलाते थे, मैं यूपी का ही फ्लैटमेट है, तो वो लिट्टी चोखा वगैरह खिलाते थे। सही है वो चीज़। और कभी रिजेक्शन मिली है आपको, ऐसा शक्ल पे बोल दिया हो कि तू अच्छा नहीं दिखता एंड ऑल दैट? इनिशियली तो बहुत होता है। नहीं? मेरे किसी एक्स ने ही बोला था कुछ थोड़ा सा ना ऐसे, जब मैंने नई नई बॉडी बनाई थी उस चीज़ को ले, कुपोषित वाले ऐप्स हैं, उसने मजाक में बोली थी ये बात, मेरे को हिट कर गई थी। मैं कहा, अब तो वो एक ही बार बोली थी मजाक में, फिर मैं कहा अब तो भाई बनानी पड़ेगी। टॉक्सिक रिलेशनशिप हाँ बोला है मेरे को लोगों ने, काफ़ी बोला है, बट उस टाइम फ़र्क पड़ा होगा काफ़ी, बट अब तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब 2-3-4 साल से जब रोडीज़ नहीं भी होता तब बहुत टाइम में फ़र्क पड़ना बंद हो गया था, कौन क्या बोल रहा। आप बॉयफ्रेंड कैसे हैं? पॉजेसिव हैं, गुस्सैल हैं? नहीं पॉजेसिव तो अ बिट पॉजेसिवनेस इज ओके। हाँ, बिट पॉजेसिवनेस, बट उतना कोई पॉजेसिव नहीं हो। मतलब पॉजेसिव ओके, मैं उसे नहीं बोल सकता कि तू ये मत कर वो मत कर, वो उसे खुद पता होना चाहिए उसे क्या नहीं करना क्या करना। अरे वाह। और रोमांटिक हैं आप? हैं एट टाइम्स, हाँ वो कभी कभी साइड निकलती है। मेरे को लगता नहीं था मैं रोमांटिक हूँ ना ज़्यादा, बट रियलाइज्ड विद टाइम कि हाँ भाई हूँ। जब क्या क्या करते हैं जब आप रोमांस में होते हैं? मैंने ना एक एक्स के लिए अपना स्केच बनाया था, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे आई कुडंट गो आउट, तो मैं कहा यार कैसे स्पेशल फील कराएं, क्या करें, मतलब कुछ गिफ्ट नहीं भेज सकते, ऑर्डर्स वगैरह बंद है, तो स्केच बनाया था उसके लिए। अरे तो वाह। मैंने बस ऐसे बना दिया था, मैं कहा पता नहीं अच्छा बनेगा नहीं, मेरी बचपन में ड्राइंग वगैरह सही होती थी, मम्मा बोलते थे, बट इट टर्न आउट टू बी गुड, पसंद आया था काफ़ी। तो ये चीज़ें कभी कुछ मैं ऐसा नहीं करता मेरे को उसे ये गिफ्ट करना है, अब वो कोई बात करेगी बातों बातों में कभी, यार अरे यार ये सही लग रही थी, इसका साइज़ नहीं मिला ऑनलाइन, तो अब मैं गया हूँ अगर बाय चांस स्टोर पे जैसे ज़ारा से, तो मैं कहा अरे ये तो है यहाँ, इसका साइज़ पता लग कर के वो दे दिया। कोई और चीज़ उसे पसंद है जो मेरे माइंड में स्ट्राइक होती है, वो मैं अचानक कर देता हूँ। मेरी भी अंगूठियाँ गुम गई, पता है, बहुत टाइम हो गया। ओह What is his reaction? I didn't hope at all. बट ब्रेकअप के रीज़न क्या रहे हैं अगर आपके मेजर? 3-4 जो भी ब्रेकअप हुए आपके, ये 2-3 या 1? टॉक्सिक हो गई ये चीज़ें, फाइट हो रही है फालतू में, मतलब मेरे को स्पेस नहीं मिल पा रही है उतनी, मतलब उन्हें दिन के मेरे छाती से छाती लगा के रखो बस, है ना? दिन के उन्हें मुझसे 5-6-7-8 घंटे चाहिए, मेरे को भाई काम भी करना, अपनी ज़िंदगी बनानी है, तो उतना नहीं दे सकता मैं, तो वो चीज़ वो रियलाइज़ नहीं करते हैं। ये मेरी डीओपी की भी प्रॉब्लम थी, वो भी इसी पीड़ा से जूझ रहा था वो। हाँ वो टाइम नहीं दे पाता। लुक एट दिस फेस बेचारा। मुझे क्यों तोड़ा गया इसमें? बट आई गेस इट्स आई नो मूड स्विंग्स वाली लड़कियां मिली आपको कभी? हाँ कैसे संभाले उनके मूड स्विंग्स पे? नहीं संभलते मुझसे। आर यू बैड एट दैट? वेरी बैड यार। ट्राई करता हूँ मैं, एक लिमिट तक ट्राई होता है कि भाई हाँ ठीक है अब चिल हो जाए, अब हो जाए, अब मैं थोड़ी देर मना रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, वो टाइम नहीं दिया, वो है वो इशू। क्या बुलाते हैं आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से? बेबी, बाबू, व्हाट डू यू कॉल? बब्बू, व्हाट? बेब? बेबी। हाँ, you call baby? हाँ कभी जान बोल दिया। हाँ, जानो also say anything हरियाणवी, because पंजाब में तो we use गुलाबो, गुलाबो मिठिए, मिठी है ना? We use such words in Punjab. You know, I don't. baby. बेबी जान जो भी। अभी तो मिस करते होंगे ना, कोई लिखने के लिए कोई है ही नहीं। अच्छा आप करते होंगे ना? क्या? You cannot type baby to anyone now. हाँ I believe. You're single, right? हाँ मैं सिंगल हूँ। झूठे। अरे मैं सिंगल हूँ। कैसे मालूम है सिंगल हूँ? मत मानो। कोई तो ऐसा प्रमाणिकता दो ना, लोगों को विश्वास हो कि भाई मैं हूँ। लेकिन साइन करके तो बता रहा हूँ भाई सिंगल हूँ। तो कैसे बताते हैं सिंगल है? कुछ नहीं हूँ मैं कमिटेड रिलेशनशिप में। तब बट you need one. Do you want to date somebody? आई फ्लो पे है, अगर आपको कोई फ्लो मिल पे गया, है, सही चल बह रहा गए है, आप सही चल रही भावनाओं हैं में। चीज़ें, चल रही हैं तो एक टाइम आ जाएगा। कैसी एक्ट्रेस जिसको आप बहुत एडमायर करते हो कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए? विराट अनुष्का का रिलेशनशिप आई एडमायर इट लॉट। बच्चा भी कनाडा में करना आप, है ना, जैसे वो कर रहे हैं बाहर। है?
बच्चा भी भारी करना फिर आप। कनाडा थोड़ा यूके में है। वेट आप कनाडा में करेंगे ना? नहीं नहीं, इंडिया में होगा बट हाँ पता नहीं अभी। नाम सोचे अपने बच्चों के नहीं नहीं कुछ ऐसा? दीपांशु रख देना एक का नाम। नहीं कि वो वेरी व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? डीप। डीप मैंने अपना चेंज कर लिया, मैं बच्चे का क्यों रखूं? क्या अपना तो चेंज करके दिग्विजय रख दिया, मेरा मेरा दीपांशु थोप दिया, मेरा दीपांशु दीपांशु। रख दिया। बाद में सुनाएंगे मुझे। बट यू लुक गुड एज अ दूल्हा, यू विल बी लुकिंग गुड। वो एडिट्स वगैरह बना के डाल रहे हैं आजकल, हाँ? दूल्हे वाले में मेरी फोटो लगा के। दुल्हन कौन बनाई है? उन्नति बना रखी हाय बेचारी। बेचारी। उन्नति अच्छी नहीं लगती आपको? नहीं बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो बहुत यू bubbly हैव है। नेवर प्लान्ड ऑफ डेटिंग हर, और इज शी विद समबडी एल्स? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट थिंग्स आर गोइंग विद द फ्लो, मज़ा आ रहा है हमें। यू आर डेटिंग उन्नति? हाँ हाँ, हाँ नहीं, आई टोल्ड यू आई एम सिंगल। बट यू आर सेइंग ना थिंग्स आर गोइंग विद द फ्लो। हाँ हम लोग घूमते हैं, वी स्पेंड टाइम टुगेदर, वी चिल टुगेदर, हमें मज़ा आ रहा है। गिवन अ दूसरी चांस वुड यू company। एवर डेट उन्नति? कभी कभी उन्नति मुझको कोई ऐसा लगता है। या इफ थिंग्स गो राइट और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ चीज़ें हैं मेरे को लगता है जिस पे वर्क होना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो होता है तो। सबसे बेस्ट क्वालिटीज क्या लगती है उन्नति की? 3। अरे बहुत बबली है वो ना, मतलब जैसे मेरे को बोलते हैं मैं थोड़ा सीरियस टाइप का हूँ, तो वो बहुत बबली है, बहुत चिल। मतलब अगर वो सैड होगी, कोई बहुत बुरी चीज़ भी होगी, वो 5-10 मिनट में एकदम नॉर्मल हो जाती है, चिल हो जाती है, मतलब खुश रहती है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट हर। मतलब मैं भी कितना स्ट्रेस में, अगर मैं उससे बात करूँ तो थोड़ी देर बाद वो चिल हो ही जाता है। मस्त रहती है, खुश रहती है अपनी वाइब में। कभी कभी बहुत टेंशन ले लेती है, फिर एकदम से चिल हो जाएगी, फिर कुछ और बोल देगी एकदम से। तो ये मतलब बहुत ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ है हमारी, तो मस्त लगता है मुझे उसमें वो देखना। हाँ। उन्नति दिग्विजय नाम अच्छा लगेगा। खाना बना लेते हैं आप? हाँ सारा? चाय भी आती है? हाँ चाय में तो क्या ही है। थैंक गॉड देयर इज अ गाय हु नोज हाउ टू कुक। हाँ चाय तो मम्मी पापा को कई बार बना के पिलाता था पहले। उन्नति को पिलाई कि नहीं, सवाल वो है। नहीं। या यू अब तो नहीं है ना टाइम, अब तो मैं यार चाय बनाने में कितना टाइम लगता है? मेरी मेड 1 घंटा लेट आती है, तभी मैं ऑफिस में खुद चाय बना के ब्रेकफास्ट करके खुद आता हूँ। मैं कि भाई आई एम पेइंग यू देन। नहीं, जैसे मेरे मॉम नॉनवेज वगैरह नहीं कुक वगैरह करते, तो वो सब मैं बनाता था घर में। बटर सारे चिकन पापी वगैरह, दुष्कर्म आपने नहीं क्या करके। रोटी 7th-8th क्लास में मम्मी बहन को सिखा रही थी, मैं कहा मैं भी सीखता हूँ, तो वो गोल मस्त बना दी थी मैंने। अब तो नहीं बनाता मैं खाना वाना, बट कर मैं सब लूँगा, सब काम। तो घर पे यू हैव अ हाउस हेल्प, और कैसे मैनेज करते हैं इधर मुंबई में? मेड है, हम्म, वो सफाई और कुक। बट कई बार मैं अपना एग्स वगैरह, अब तो नहीं हो पा रहा है, तो ऑर्डर ही हो जाता है या फिर वही बनाते हैं। पहले स्टार्टिंग फेज में बहुत बार वो जो खाया। कुक आता था, वो बाकी दोनों वेजिटेरियन थे मेरे फ्लैटमेट्स, और मुझे चाहिए होता था एग्स वगैरह डाइट वगैरह के लिए, तो फिर सारी मील्स खुद ही, एग्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ करता था मैं। काम सब आता है। इन्फ्लुएंसर की दुनिया में आके कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसको आप एडमायर कर रहे हैं, किसी का काम इन्फ्लुएंसर्स में से? नोबडी। एक दो बीच में किसी की रील आ गई, कुछ आ गई कि हाँ ये अच्छी रील है, वो है, बट ऐसा कोई पर्टिकुलरली कोई नहीं पसंद है। मतलब दैट इज देयर। हाँ, ये लव बर्ड वाली रील्स आती हैं आपको? लव बर्ड्स वाली कपल रील्स? हाँ हाँ हाँ, लाइक करते हैं आप? हाँ कर देता हूँ, पसंद आती है तो। बहुत। बाकी हमारी इतनी आई है अब स्प्लिट्सविला में, वही नहीं खत्म होती थी। अब नहीं मेरा वो सबके साथ इन्होंने रीलें बना दी हैं, किसी को नहीं छोड़ा। जिसके साथ नहीं भी है कुछ, उसके साथ भी रीलें बना रहे हैं कि भाई हाँ मुझे इसके साथ अच्छा लग रहा है, इसके साथ भी अच्छा लग रहा है, इसके साथ भी। मैं भाई बस करो यार। तो मम्मी पापा का रिएक्शन क्या होता है जब भी आपका नाम किसी लड़की के साथ जुड़ता है तो? अरे वो बहुत मजे लेते हैं भाई, वो तो बहुत फन। मेरे से पहले मेरी मम्मी का लाइक होता है हर एक रील पे, किसी के साथ भी हो। वो तो बहुत एंजॉय करते हैं। तो वो अभी आजकल क्या चल रहा है, पॉडकास्ट हम जैसे आपस में अपनी बात कर रहे हैं, तो बहुत ये जो हैं हमारे स्प्लिट्सविला वाले बहुत अपने पॉडकास्ट देख के आ रहे हैं, बहुत कुछ बोलते हैं मेरे बारे में। मैं तो देखता नहीं हूँ, अब तो बिल्कुल ऑफ कर रखा है, देखना नहीं है, बोलो जो मर्जी। मेरी मम्मी बता रही है, कही ओए, मेरी मम्मी टॉन्ट, अभी मैं घर गया, कही ओए तू फेक है? मैं फेक है? कही तू फेक है, वो बोल रहा था। मैं कहा हाँ, फिर हंसते हैं मम्मी और मैं ना। अरे हाँ। वो बहुत चिल रहते हैं, वो खुश है। कोई
But you don't regret doing Spitsvilla, na? You feel fortunate about it, हाँ है ना? आई वॉन्टेड टू डू इट बचपन से, तो फिर अब करने के बाद मैं बोलूँ यार नहीं करना चाहिए था, मैं शो की बुराई करूँ वो करूँ, शो ने ही मुझे इतना प्यार दिया है, मैं पैसा भी. हाँ दोनों चीज़ें, तो मैं उसके बारे में बैठ के बोलूँ कि नहीं यार मैं शो नहीं करना चाहिए था, उसके बारे में बुरा बोलूँ तो डजंट फील राइट. एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहेंगे आप? हाँ मेरा फ्लैटमेट एक्टर है, तो कभी कभी मैं उसके साथ कुछ ना कुछ सीन वर्क वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं. ऊपर नीचे कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? अरे यार यार With बहुत scene डबल मीनिंग work. लोग हैं यार मुंबई में, मतलब नॉर्मली बात करो ऊपर नीचे कहाँ ले जाते हैं यार. अरे ऊपर नीचे मतलब तो कभी इससे पहले scene इससे work पहले ऊपर कमेंट नीचे. सेक्शन में लोग बकवास करें, मैं ही कर देता हूँ ना. बकवास तो नहीं थी. नहीं करेंगे, प्यारे लोग हैं मेरे को देखने वाले. हाँ तो कभी उनके साथ सीन वर्क वगैरह कर लिया, ऐसे ही टाइम पास इंटरेस्ट वो सब वाली चीज़ वो चल रहा है. और आई बिलीव कि मेरे को 2.5-3 साल पहले तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट अभी जाग रहा है. अब मेरे को वो लग रहा है कि यार देयर इज समथिंग, मतलब अभी मेरे को- बिल्ली के मुंह मिलाई लगी पहले है ना. पहले मेरे को ऑनेस्टली एक्टिंग ऐसी लगती है कि हाँ क्या डायलॉग पढ़ के बोल देना, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में बोल देना है. मेरे को बचपन में ऐसे ही लगता था, मतलब उतना क्योंकि डीपली मैंने देखा नहीं था, बट नाउ आई रियलाइज्ड कि भाई वो रियल इमोशंस के साथ वो सारी चीज़ें बोलना Totally बहुत टफ है यस, एंड इट्स मज़ेदार चीज़ है. ठीक है. रीना जो हैं हाँ जी आपकी मम्मा, हाँ जी हाँ जी. उनका ओ माय गॉड नाम बड़ा यूनिक है ना. यूजुअली मतलब कि यूनिक एज इन के इट्स अ डिफरेंट नेम फ्रॉम योर नेम, है ना. तो उनकी हर चीज़ बेस्ट होती है, मम्मी है वो, है ना. बहुत बार संभाला भी होगा. एनी स्पेशल मोमेंट दैट यू रिमेंबर ऑफ योर मदर व्हेन नोबडी वाज देयर एंड योर मदर वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू? इमोशनल साइड ना मैं ज़्यादा मम्मा से शेयर नहीं करता. हाँ. मतलब मेरे को लगता है फिर अगर उन्हें पता लगेगा मैं स्ट्रेस में हूँ या मुझे बुरा लग रहा है तो उनको और ज़्यादा बुरा लगेगा, तो इसलिए बहुत वो क्लोज एनवायरनमेंट में. बट अब तो काफ़ी क्लोज हो गया. अब तो एक टाइम था, एक बंदी थी मेरी, उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो तब मैं बैठ के मम्मा के बंदी आगे थी आप? बह दिया था. तो देन शी वॉज देयर. और कभी बात ही नहीं करते हम ना इस सब बारे में, पहले नहीं करते थे कि कोई गर्लफ्रेंड या ये वो, पता रहता है मम्मी वहाँ कुछ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, कुछ कर रहा है, ये है कोई एक लड़की लाइफ में. तो तब मम्मा से थोड़ी देर बैठ के बात की थी एंड शी हैंडल्ड इट वेल. हाँ. ठीक है. एक कमेंट है आपके पोस्ट के नीचे, यार तुम मास्टरमाइंड हो पर तुम जल्दी शादी मत करना क्योंकि बहुत सी लड़कियां तुम्हें चाहती हैं. जल्दी शादी ना करने से क्या, बहुत सारी लड़कियों से शादी कर लूँगा मैं, करूँगा तो इन दी एंड एक से ही. पर नहीं, फिर बेचारे जल्दी लड़कों शादी करने मेरा मन भी नहीं है. बहुत, आपको लोग बहुत इमोशनल बोलते हैं भाई, बहुत इमोशनल है? होते हैं आप. वो साइड तो सबसे कम दिखाई है मैंने. तो वाई पीपल आर सेइंग यू आर इमोशनल? मे बी बिकॉज यू आर रियल. प्रॉबेबली मतलब मेरे इमोशंस अरे मेरे को लगता है एक तो कुछ लोग एक्टिंग करके ज़्यादा इमोशंस दिखाने की ट्राई कर रहे थे ना, बट मैं अपने इमोशंस रोक रहा था, लेकिन वो तब भी ऑडियंस को इतने दिख रहे थे. बीट वो उन्नति का एलिमिनेशन था या फिर फिनाले वाली जो चीज़ हुई, मैं रोक के बैठा हुआ था ना, अपने आंसू बिल्कुल रोक के बैठा हुआ था. मैं कहा नहीं रोना है कैमरे पे, नहीं रोना है, नहीं करना है तुझे, नहीं रोना है. सनी मैम रो दिया, उन्होंने 3 बार हक करने को बुला दिया, फिर वहाँ से और कोई कुछ बोल रहा है, फिर वहीं लक्ष्य ने मेरी मॉम से रिलेटेड बात बोल दी थी, तो मैं कहा भाई अब नहीं हो रहा, बर्स्ट आउट हो गया मैं एकदम. कमेंट में आपके ये भी आया है कि सुशांत की याद दिला दी आपने. दिस इज अ कमेंट सुशांत सिंह राजपूत की. हाउ लकी फॉर्चुनेट यू आर फीलिंग गेटिंग कंपेयर टू वन ऑफ द फाइनेस्ट ये एक्टर. मेरे को आपसे ही पता लगा है. नीड्स देयर. सुशांत उनकी जब डेथ हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा पर्सनल लॉस वाली चीज़ लगी थी, क्योंकि वो भी एक इंसान था. Yes. बाहर से आके खुद मेहनत करके इतना बना था, एंड पता नहीं अब भी लोग बोलते हैं दैट वाज सुसाइड या क्या सीन था, बट नो वन एग्जैक्टली नोज क्या हुआ. इतनी अच्छी लाइफ और इतना अच्छा काम कर रहा था वो इंसान, और इस तरीके से चले जाना. इवन सिद्धार्थ शुक्ला, या ये 2 लॉसेस बहुत बहुत मतलब नॉर्मल हमारी लाइफ पे भी बहुत इम्पैक्टफुल थे जेन्युइनली, क्योंकि बिग बॉस वगैरह में देखा था उनको एंड द वे ही वाज, क्योंकि दोनों ही बहुत प्योर सोल्स थे आई बिलीव. मतलब खुद ही अपनी मेहनत करे, खुद सब कुछ किया था, और एक वो चीज़ थी उनके अंदर कि यार खुद से की है वो चीज़.
उससे कंपेयर कर रहे हैं लोग। आधी रात को आपको क्रेविंग होती है खाने की? बहुत बहुत बहुत। हाउ डू I मैनेज? was पता sweet नहीं यार ये tooth. कैसे लोग हैं. आई वाज टॉकिंग टू उस- समवन एंड हम डिस्कस कर रहे थे. मैंने बोला यार मेरे तो कल रात आई वाज डाइंग टू हैव दही पूरी रात के 2 बजे एंड आई स्टेप्ड आउट. आई डिडंट गेट दही पूरी. चिकन खा के घर आ गया मैं वापस. पता नहीं क्या ही खा लिया मैंने. तो होती है आपको क्या क्या खाना पसंद करते हैं आप आधी रात को? I have a big sweet tooth. तो मतलब कुछ भी, वॉफल, आइसक्रीम, पैनकेक्स, है ना? पेस्ट्रीज बहुत पसंद है, लेकिन अवॉइड करना पड़ता है. फिर वो कीटो वाली मंगा लेता हूँ मैं. मुंबई में तो मिल जाती है यहाँ ना. डाइट वाला भी डेजर्ट मिल जाता है तो मंगा के काम चला लेता हूँ. या फिर मैं अपने ना ओट्स बनाता हूँ. वो गुड़ वाले. ओट्स प्रोटीन डाल के, अच्छा वाला चॉकलेट प्रोटीन, उस पर पीनट बटर और वो शुगर फ्री कुछ चॉकलेट्स डाल के, और फिर क्रेविंग वैसे पूरी करता हूँ. अकेले क्रेविंग होती है कि किसी के साथ भी होती है? अकेली भी हो जाती है, किसी के साथ भी हो जाती है. किसी के साथ होते हैं तो वो भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं. एक दूसरे को करते हैं प्यार हम. ओके, विद दैट नोट, थैंक यू सो मच दिग्विजय. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. फेल्ट लाइक कि हम काफ़ी जन्मों से एक दूसरे को जानते अच्छा हैं, जी. है ना? लग ही नहीं रहा कि वी आर टॉकिंग फर्स्ट टाइम. आई वाज डिस्कसिंग दिस टू द टीम कि ये पहली बार ही मिल रहा हूँ. हम पहले मिले भी नहीं है. यूजुअली क्या होता है, इधर तो आई मेट दी सेलिब्रिटी इन दी पार्टीज और समवेयर, कहीं ना कहीं तो देखा होता ही है. हमने नहीं देखा, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो. फ्रेश फील होती है ना वो, कि नहीं यार नई नई बातें हुई हैं. आई होप यू फेल्ट द सेम विद मी. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, मुंडे हिला के से बिल्कुल बोलना था. वेरी बैड. नहीं ऑनेस्टली मतलब काफ़ी ऐसी बातें हुई. यूजुअली इंटरव्यूज मेरे काफ़ी वो सेम जाते हैं, वही सेम क्वेश्चंस, बट इट वाज लिटिल डिफरेंट. एंड मेरे को फिर अलग बातें करने में मज़ा आता है. जो एक बार बातें हो चुकी है वो दोबारा करने में मज़ा नहीं आता. न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट. हाँ, that's why my name is the Toxic Adi. आदि I love the show of The the Toxic नहीं था, चलो, podcast. thank God. The Toxic. It wasn't toxic. Ah, it was talk while seeking you. नाम चेंज करो आप. टॉक्सिक नहीं है. Ah, glad somebody saying that. A lot of people have said. यू आर I टॉक्सिक. was never a toxic person in relationship as well. It was the other party. वो कभी कभी लगता है ऐसा, लेकिन अरे यार, अरे खुद को नहीं लगता ना कभी कि भाई मैं वो नहीं हूँ toxic है. टॉक्सिक दिग्विजय. बट आर यू अ टॉक्सिक बॉयफ्रेंड? बट आई ऑलवेज फेल फॉर टॉक्सिक पीपल. वो आदत है, पता नहीं क्यों. मुझे सिंपल सोबर लोग नहीं जमते. बिल्कुल. स्लाइट हिंट ऑफ टॉक्सिकनेस इज गुड, आई फील. वो फिर स्पार्क रहता है लाइफ में. हाँ ना. थोड़ा ड्रामा चलता रहना चाहिए ना. I met- और लड़कियों को ड्रामा चाहिए लाइफ में भाई. उनको तभी टॉक्सिक लड़के पसंद आते हैं. आंखों ही बातों में तूने चुराया जिया. दे दीजिए अपना मैसेज टू पिया, टू जनता. गाइज इतना प्यार दे रहे हो. आई एम जस्ट वेरी 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 ग्रेटफुल एंड कीप सपोर्टिंग. मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप यू गाइज हैप्पी एंड मजे करो. लाइफ में चल रहा हूँ. Then with that note, thank you so much. Keep watching the Toxic Adi on Filmy Mantra. Cut.